हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में। अगर आप भी एक्सेल में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे अपने फार्मूलों को यूज़ करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, विलो का फॉर्मूला को हम कैसे लगाते हैं चलिए सीखते हैं एक्सेल में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने अपनी एक शीट ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ सबसे पहले विलो का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो चलिए उसको मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पे बराबर का निशान टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद अब हम यहाँ सिंपली लिखेंगे VLOO के। अगर आप पूरा विलो कप नहीं लिखना चाहते तो उसकी जगह आप वी लिखने के बाद आप टैप प्रेस भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ टैप का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब आपको ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू मतलब जौन सी वैल्यू को आपको ढूंढना है, जिस वैल्यू के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में ये आपको यहाँ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू देनी है कि कौन सी वैल्यू है। तो चलिए, जैसे मैं यहाँ स्टील को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ स्टील का टोटल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ स्टील को सिलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कॉमा प्रेस करना है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ कॉमा प्रेस करूँगा, अब उसके बाद मेरा फॉर्मूला टेबल एरे पे आ गया है। टेबल एरे का मतलब दोस्तों आपको कौन सी शीट में से ये वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं इसी शीट पे लगा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पूरी शीट सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ से अपनी पूरी शीट सेलेक्ट कर ली है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी पूरी शीट सेलेक्ट कर ली है। तो दोस्तों, शीट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से कॉमा प्रेस करना है। तो देखिए, मैंने जैसे ही कॉमा प्रेस किया, अब उसके बाद ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, मतलब कि आपको कौन सी वाली इंडेक्स कॉलम से वाले कॉलम इंडेक्स का आपको टोटल चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स के लिए देखिए दोस्तों, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, जिसका मतलब मेरा जो है अमाउंट, मेरे को अमाउंट का टोटल चाहिए, जो अमाउंट मेरा तीसरी वाली रो पे आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, अब कॉमा लिखने के बाद मैं जैसे ही यहाँ 3 लिखूँगा, 3 के बाद देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही कॉमा दूंगा, अब ये मेरे से रेंज पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के लिए दोस्तों आपको यहाँ 0 लिखना है, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आपको यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। तो मैं देखिए दोस्तों यहाँ 0 लिखता हूँ। अब 0 लिखने के बाद मैं जैसे ही यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ 10,000 रुपये आ गया है। जिसका मतलब, अब मैं आपको ज़रा यहाँ दिखाता हूँ, क्या मेरा स्टील के सामने 10,000 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी ये स्टील वाली वैल्यू है, और देखिए इसके सामने मेरा यहाँ 10,000 रुपये आ रहा है। ठीक इसी तरह अगर आप सबसे लास्ट में देखेंगे स्टील, तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको यहाँ सबसे लास्ट में भी 10,000 रुपये स्टील के आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमारा VLOOKUP फार्मूला काम करता है। अब हम VLOOKUP के बाद अपना सम इफ फार्मूले को कैसे करते हैं उसे समझते हैं। सम इफ फार्मूले के लिए दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है। अब मैं देखिए दोस्तों, यहाँ सम इफ के लिए इसको बराबर का साइन देता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं सम लिखता हूँ, तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ काफ़ी सारे फार्मूले आ गए हैं, लेकिन मेरे को यहाँ जो टोटल करना है वो सम इफ का चाहिए। तो मैं जैसे ही यहाँ सम इफ लिखता हूँ, और देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ 2 फार्मूले आ रहे हैं, एक सम इफ़ का आ रहा है और दूसरा सम इफ्स का। तो मेरे को सम इफ़ का चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं सम इफ़ को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके पास दोस्तों देखिए, जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आपसे सबसे पहले रेंज पूछेगा। रेंज का मतलब आप कौन सी वाली वैल्यू का टोटल करना चाहते हैं, यानी कौन सी वाली वैल्यू पे आप सम इफ़ को लगाना चाहते हैं। तो रेंज के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी टेबल सेलेक्ट करनी है, जिस टेबल पे आपकी जो वैल्यू को आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ अपनी टेबल पूरी सेलेक्ट कर ली है। दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद अब आप जैसे ही यहाँ कॉमा देंगे, तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूले में आपको ऑटोमेटिक दिखा दिया है उसने अब क्राइटेरिया। तो कॉमा देने के बाद ये आपको आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया का मतलब दोस्तों कि आप कौन सी वाली वैल्यू का सम इफ करना चाह रहे हैं। अगर देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ क्राइटेरिया बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ एप्पल का जो है सबसे मेरी फर्स्ट रो में है एप्पल, मैं इस वाली का टोटल करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ एप्पल को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इसको जैसे ही कॉमा दूंगा, तो देखिए दोस्तों, अभी मेरा क्राइटेरिया से हटकर सम रेंज पे आ गया है। सम रेंज का मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है आपको अब कौन सी वाली रेंज का टोटल चाहिए। तो रेंज के लिए दोस्तों मैं क्वांटिटी वाली को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ रो को।
अब देखिए दोस्तों सेलेक्ट करने पर क्या होगा, जहाँ-जहाँ मेरा एप्पल का क्वांटिटी है वो मेरी एप्पल की टोटल क्वांटिटी मेरी यहाँ पे ये मेरे को बता देगा। अब देखिए दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा तो यहाँ देखिए दोस्तों मेरा यहाँ टोटल 30 आ गया है। इसका मतलब इस पूरी शीट में मेरी जितनी भी एप्पल है और उनकी क्वांटिटी जितनी भी है उनका मेरे को उसने यहाँ टोटल दिखा दिया है। तो चलिए मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ एप्पल मेरा एक ये है 20, उसके बाद देखिए दोस्तों मेरी और पूरी शीट पे एप्पल एक ही रहा 10। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला जो है सम इफ का वो एकदम ठीक लगा है। तो एप्पल मेरे यहाँ टोटल 30 आ गए हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों अब ठीक इसी तरह मैं आपको एक सम इफ का फॉर्मूला एक और लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से समझें। तो उसके लिए हम दोबारा से बराबर का निशान देंगे, सम इफ लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों सम इफ लिखने के बाद मेरा फॉर्मूला चालू हो गया है। अब मेरे को सबसे पहले इसके रेंज देनी है। रेंज में ये पूरी रो को ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं जैसे ही कॉमा दूंगा उसके बाद ये मेरे से क्राइटेरिया पूछ रहा है। दोस्तों पिछली बार हमने एप्पल का करा था, इस बार हम जो है मैंगो का करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों मेरी मैंगो ये रहा। मैं जैसे ही मैंगो पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों मैं जैसे ही यहाँ पे कॉमा करूँगा उसके बाद देखिए दोस्तों अभी मेरे से सम रेंज पूछ रहा है। पहले इसने क्राइटेरिया पूछा था, क्राइटेरिया में मैंने मैंगो सेलेक्ट किया। अब उसके बाद क्योंकि मेरे को देखिए दोस्तों मैंगो का सम इफ मेरे को उस मैंगो का टोटल करना था पूरी शीट पे। अब उसके बाद मैंने जैसे ही कॉमा दिया तो मेरा ये सम रेंज पूछ रहा है। सम रेंज का मतलब दोस्तों मेरे को किस चीज़ का टोटल चाहिए। अगर यहाँ क्वांटिटी की जगह यहाँ अमाउंट होता या कुछ और होता तो मैं उसको सेलेक्ट करता तो मेरे को ये मैंगो का उन पूरी शीट पे उतने का टोटल मेरे को बता देता। अब मेरे केस में यहाँ क्वांटिटी है तो मैं क्वांटिटी वाली रो को पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, कॉलम को। ये मैंने यहाँ पूरा सेलेक्ट किया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये मेरे को पूरा मैंगो का टोटल बता रहा है। इसका मतलब कि इस वाली शीट पे पूरी मैंगो की टोटल इतनी क्वांटिटी है। तो देखिए दोस्तों मैं एक बार आपको गिनवा भी देता हूँ। ये मैंने यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ मेरा मैंगो 15 आ रहा है, 15। उसके बाद देखिए दोस्तों एक मेरा मैंगो यहाँ नीचे भी आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों 15 और 20 हमारे देखिए दोस्तों 35 हो गए हैं। इसका मतलब कि मेरे जो फॉर्मूला है वो यहाँ एकदम सही लगाया है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें।